हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है सर्वनायक करेक्टर डिफरेंट टाइमलाइन की कॉमिक्स में। और एक और कॉमिक्स हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो है नागराज वर्सेस भोकाल की टॉस फाइट, जिसमें नागराज और भोकाल टकराएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी अन्य सुपर हीरोज़ की फाइट। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार सर्वनायक डिफरेंट करेक्टर टाइमलाइन सीरीज़ की गाथा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। युगम धरित्रीयस्य महानायकों का महानायक, नाग शक्तियों का महारथी संरक्षक नागराज, तंत्र तिलिस्म और तलवार का धनी परम परम धर्म प्रतिपालक भोकाल, दोनों ही अपने युग के युग पुरुष जो कर रहे हैं एक ऐसा द्वंद्व जिसमें हार नायक के साथ युग का विनाश कर देगा, जीतने वाला कहलाएगा सर्वनायक। एक युग एक युद्ध। तो इसमें पहली शानदार फाइट हैगी नागराज वर्सेस भोकाल की टॉस फाइट। शुरू करते हैं टॉस फाइट की शुरुआत। युगम धरित्रीयस्य महानायक सर्वनायक अर्थात महानायकों का भी महानायक दो दलों में होने वाली सर्वनायक प्रतियोगिता निर्धारित करेंगे कि आप महानायकों में कौन सर्वश्रेष्ठ अर्थात सर्वनायक है, क्योंकि अपने युग और सृष्टि की रक्षा सिर्फ सर्वनायक ही कर सकते हैं। प्रत्येक पूर्व काल के महानायक के विरुद्ध पाश्चात्य काल का एक महानायक होगा। सभी महानायकों को 5 भिन्न भिन्न चरणों में एक दूसरे से स्पर्धाएं करनी होंगी। 5 में से जो भी नायक 3 स्पर्धा जीतेगा वो विजयी होगा। इस प्रकार पूर्व काल या पश्चात काल जिस दल के महानायक सर्वाधिक विजयी होंगे वही दल सर्वनायक प्रतियोगिताओं में विजयी घोषित होगा। प्रतियोगिताओं के चरण उन्हें लड़ने वाले महानायकों की शक्तियों के आधार पर ही निर्धारित किए जाएंगे। किस महानायक के विरुद्ध कौन सा महानायक उतरेगा इसका फैसला दोनों दलों के कप्तान करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम आप दोनों दल अपने सर्वप्रति समिति कप्तान अधिपति का चुनाव करें। हमारी टीम का कैप्टन ध्रुव होना चाहिए। नहीं नागराज, कप्तान की जिम्मेदारी उठाने की जिम्मेदारी तुम में मुझसे अधिक है, कहीं अधिक है। हम इन प्रतियोगिताओं को हारने का रिस्क नहीं ले सकते। हमारी टीम के कैप्टन तुम होगे, मैं तुम्हें सलाहकार के रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। हम सब ध्रुव से सहमत हैं। सतयुग और सृष्टि के आरंभ के प्रथम महारथी संरक्षक योद्धा ही हमारा अधिपति होना चाहिए। समाज चाहते हैं भ्राता भोकाल, किंतु युद्ध और सैन्य प्रबंधन का अनुभव आपको हमसे कहीं अधिक है। इन प्रतियोगिताओं में विजयी होने हेतु कुशल प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः हमारा निवेदन है कि आप हमारे दल के अगुवा बने। योद्धा ठीक कह रहा है भोकाल, तुम्हें ही हमारे दल की अगुवाई करनी चाहिए। हम नागराज को अपना कैप्टन चुनते हैं। हमारे अधिपति भ्राता भोकाल होंगे। अब सर्वप्रथम नागराज और भोकाल एक दूसरे से स्पर्धा करेंगे। यह चयन स्पर्धा होगी जिसमें दल का कप्तान विजयी होगा। उस दल के प्रतियोगिताओं में से अपने खिलाड़ी पहले उतारने का अवसर मिलेगा। हम तैयार हैं। मैं युग संरक्षक युगम अपने नेतृत्व में सर्वनायक प्रतियोगिताओं के आरंभ की घोषणा करता हूँ। समस्त काल मूर्तियाँ इन प्रतियोगिताओं की दर्शक होंगी जो कि समय समय पर अपने पसंदीदा महानायक का उत्साहवर्धन करेंगी। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। वीरों, ध्यान रखिए आपके युग का अस्तित्व आपके पराक्रम पर निर्भर है। एक युग एक युद्ध, यह युग एक युद्ध, यह युग युद्ध है। एक युग एक युद्ध। दोनों दलों को उनकी दीर्घा प्रदान की जा रही है, जहाँ स्थापित दृश्य पटल से वो प्रतिभागियों को स्पर्धा करते हुए प्रतिपल देखेंगे। चिट, अब वीरों, मैं आपको ले चलता हूँ उस स्थान पर जहाँ आपको चयन स्पर्धा लड़नी है। यह कौन सा स्थान है? युगम, हमारे साथी और युगम क्षेत्र कहाँ गए? शायद यहीं हमें चयन स्पर्धा लड़नी है। सप्त सूर्य आकाश गंगा पर स्वागत है वीरों। इस आकाशगंगा में 7 सूर्य चमकते हैं जो कि इस आकाशगंगा ग्रहों के प्राण ऊर्जा स्रोत हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय आगमन में 6 निस्तेज सूर्य हैं। जिस स्थान पर आप दोनों खड़े हैं जो 7वां सूर्य है, जो कि आपकी अपनी कक्षा से हट गया है। यह शीघ्र ही इस आकाशगंगा के 7 सूर्य पुनः तेजस्वी नहीं हुए तो इस आकाशगंगा से जीवन का नाश हो जाएगा। और यदि 7 सूर्य जब तक तेजस्वी नहीं होंगे जब तक बाकी 6 सूर्यों की भांति अपनी परिधि से भटका हुआ यह 7वां सूर्य भी उसकी सीध में नहीं पहुँच जाता और यह पुनः अपनी परिधि में पहुँचेगा। किस प्रकार? मलयुद्ध द्वारा। मलयुद्ध द्वारा आप दोनों एक दूसरे से मलयुद्ध करेंगे। एक दूसरे को इस तरह सूर्य पर एक सतह पर पटकेंगे जिस वेग से पुनः अपनी परिधि में पहुंच जाए। जो अपने प्रतिद्वंदी को अधिक वेग से पटकनी देकर सूर्य को पहले अपनी परिधि में पहुंचाएगा वो विजयी होगा और उसके दल को अपने पहले खिलाड़ी चुनने का अधिकार मिलेगा। शुभकामनाएं वीरों, द्वंद्व आरंभ करिए। कोई उपाय नहीं है नागराज, हमें करना ही होगा। मैं तैयार हूँ भोकाल, पर उससे पूर्व मेरा अभिवादन स्वीकार करो। तुम मेरे पूर्वज हो, मेरे आदरणीय हो, तुम भी मेरा अभिवादन स्वीकार करो नागराज। उससे पूर्व प्रतिद्वंदी का अभिवादन हमारे युग की परंपरा है। तैयार हो जाइए, काल मृत्यु द्वंद्व किसी भी क्षण आरंभ होगा। नागराज जीतेगा, नहीं भोकाल विजयी होगा। नागराज नागराज भोकाल भोकाल, कम ऑन नागराज, यू आर द बेस्ट। आधा मिनट भी नहीं लगेगा नागराज को भोकाल को धूल चटाने में। गो नागराज गो, नागराज नागराज
भोकाल की प्रलंकाली तलवार के सामने क्षण भर भी टिकना मुश्किल है। इस नागराज का तीनों युगों का गौरव तुम्हारे हाथों में है। भोकाल आगे बढ़ो, विजय श्री भाता भोकाल के ही कदम चूमेगी। उफ, हृदय गवारा नहीं कर रहा है ऐसा करने के लिए, परंतु अन्य कोई मार्ग नहीं है। क्षमा करना मित्र नागराज, मैं अपने युग के मानवों की रक्षा के लिए कर्तव्य दूँ। माफ करना वीर भोकाल, मुझे यह करना ही पड़ेगा। जय महागुरु भोकाल, जय बाबा गोरखनाथ। नागराज नागराज भोकाल भोकाल, युगम धरित्री अस्य। सर्वनायक प्रथम अध्याय, पराजय। नागराज वर्सेस भोकाल, धाड़ ब्रह्मांड रक्षक सर्वदमन द्वितीय खंड। नागराज ने भोकाल को सबसे रुपये पहली पटकनी दे दी है। हुर्रे, पता था कि खाता नाग सम्राट नागराज ही खोलेगा। पटकनी के वेग से सप्त 6 सूर्य बाकी 6 सूर्यों की पर्दी के निकट आ रहा है। वहाँ नागराज का जबरदस्त रेसलिंग मूव था। प्रतिद्वंदी को कुछ सोचने समझने का मौका नहीं दिया। लगता नहीं कि नागराज से आगे भोकाल अधिक देर तक टिक पाएगा। पहला दाव नागराज के नाम गया। चिंतित ना हो अश्वश्रेष्ठ, एक दाम में मिली पराजय का अर्थ यह नहीं कि हम युद्ध में पराजित हो गए। योद्धा सही कह रहा है। महाबली भोकाल को पराजित करना इतना सरल नहीं है। जबरदस्त शक्ति का स्वामी है नागराज। इसे कितनी मुश्किल से एक बार पटका है, बस मैं ही जानता हूँ। भोकाल से अधिक सदैव प्रतिद्वंदी से आज तक मेरा सामना नहीं हुआ। उसे दोबारा पटकनी देना आसान नहीं होगा। इसकी जकड़ से बचकर रहना होगा मुझे, अन्यथा परिणाम पूर्व की भांति नहीं होगा। इसमें गजब की फुर्ती है, धाड़, और गजब की शक्ति भी है, धाड़। इससे पूर्व की इसे संभलने का अवसर मिले, इसे पटकनी देनी होगी। भाग भड़ाक। ओह, यह किया महाबली भोकाल ने हिसाब बराबर। हुर्रे, युगम धरित्रीयस्य। अभी तो खेल में आनंद आना शुरू हुआ है। देखना है कि अगला दाव किसका चलता है। ओफ, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। मेरा कार्डियो एनालिसिस डिवाइस भी पेसमेकर की बीट रेट एग्रीवेट शो कर रहा है। इंसानी भाषा में इसका मतलब मैं एक्साइटेड हूँ। तुम किस चिंता में डूब गए ध्रुव? कुछ भी नहीं, बस सोच रहा हूँ कि इस टॉस मैच का रिजल्ट किसके हक में होगा। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। यकीनन हमारा नागराज जीतेगा। यही तो मैं नहीं चाहता। मुझे नागराज को ये राउंड जीतने से रोकना होगा। तुम किस तरह इस तरह के अच्छे खासे उत्साहित प्रतीत नहीं हो रहे शुक्राल। उत्साह का प्रदर्शन सदैव वानरों की भांति उछल कूद करके किया जाए, यह आवश्यक नहीं। वैसे भी मैं द्वंद्व के परिणाम को लेकर उत्साहित नहीं, अभी तो चिंतित हूँ। क्या तुम्हें महाबली भोकाल के पराजित हो जाने का भय है? नहीं, मुझे भोकाल के विजय होने का भय है। जय बाबा गोरखनाथ, जय महागुरु भोकाल। भड़ाक भड़ाक। दोनों महानायकों के शौर्य की प्रशंसा किए बिना न रह सकी कालमूर्तियाँ। वाकई ये दोनों महानायक सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु देखना यह है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। हार मान लो महाबली, इसे जल्दी खत्म करते हैं। समाप्त तो यह द्वंद्व अवश्य होगा नाग सम्राट, परंतु तुम्हारी पराजय के पश्चात। भड़ाक भड़ाक। पिछले कई घंटों से ये दोनों इसी प्रकार लड़ रहे हैं। ना कोई जीतता प्रतीत हो रहा है, ना कोई हारता। लगता है कि इस द्वंद्व का कोई परिणाम निकले या दोनों ही योद्धा एक समान शक्तिशाली हैं। परंतु अगर परिणाम नहीं निकला तो प्रथम चयन का अधिकार किसी और कैसे दिया जाएगा। परिणाम निकलेगा, शक्ति और हमारे हक में निकलेगा। देखो, नागराज ने भोकाल को फिर से अपनी जगह में ले लिया है। बस यह आखिरी स्लैब्स और टॉस हम जीतेंगे। मुझे नागराज को जीतने से रोकना होगा, पर कैसे? एक ही तरीका है, शायद काम कर जाए। नागराज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? नागराज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ध्रुव, अरे ये नागराज को क्या हुआ? यह रुक क्यों गया? मेरी आवाज़ सुनो नागराज। आधे क्षण के लिए भंग हुआ नागराज का ध्यान उसे काफ़ी महंगा पड़ गया। हम्फ। भोकाल की विजय से निश्चित है अब। नहीं, भोकाल का यह द्वंद्व जीतना हमारे लिए हितकर नहीं होगा। यह ध्रुव और शुक्राल दोनों ही थे जो ये बात समझ रहे थे कि उनके कैप्टन ना जीतें। समय और भोकाल दोनों ही अपने दांव चल चुके थे। काम और भोकाल के इस निर्णायक प्रहार के वेग ने अपनी परिधि से हटे सप्त सूर्य को वापस अपने स्थान पर पहुंचा दिया।
उठो नाग सम्राट, द्वंद्व समाप्त हुआ। पहली जीत मुबारक हो महाबली, और इसी के साथ जीता भोकाल वंश। जीत वही होती है जो प्रतिद्वंदी को परास्त करके अर्जित की जाए। भाग्यवश प्राप्त हुई जीत सही अर्थों में जीत नहीं होती। द्वंद्व के मध्य तुम ठिठक कर रुक क्यों गए थे नाग सम्राट? तुम्हें भ्रम हुआ होगा महाबली, मैंने सर्व द्वंद्व में अपना संपूर्ण बल व एकाग्रता लगाई थी। यकीनन आप दोनों महाकानकों ने अपना संपूर्ण बल इस द्वंद्व में लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप सप्तसूर्य अपनी पूरे परिधि में आ गए हैं। अब आपके कालदंड में लौटने का समय हो चुका है। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है पूर्ण हुई नागराज और भोकाल की ये टॉस फाइट। ये कैसी लगी आपको टॉस फाइट में बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऑसम कॉमिक्सों के लिए। फिर मिलते हैं अगले सुपर हीरोज़ की फाइट्स में।